दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक बहुत बड़ा लड़कीबाज था। वो लड़कियों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था और उन्हें हमेशा बजाने के बारे में सोचता रहता था। लेकिन फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जब वह सोकर उठता है तो वह खुद को एक लड़की के शरीर में पाता है। मतलब कि अब वो एक लड़की बन चुका था। जिसके बाद उसके साथ भी वो सब कुछ होने लगता है जो वह बाकी लड़कियों के साथ किया करता था। तो कहानी शुरू होती है और हम दुर्गेश दोगले को देखते हैं जो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है, जो बात कर रहा है इस बबली बर्बाद नाम की लड़की से, जो उसे कहती है कि आज शाम मेरे घर पर एक सरप्राइज पार्टी है, क्या तुम भी आना चाहोगे। दुर्गेश दोगला पूछता है कि पहले ये बता कि कौन कौन आएगा उस पार्टी में। बबली बर्बाद कहती है कि मेरे अलावा 2 और लड़कियां आ रही हैं। जो सुनकर दुर्गेश दोगला खुश हो जाता है कि आज तो 3 को साथ में रगड़ूंगा। जिसके बाद शाम होते ही वो अपने औजार पर जापानी तेल लगाकर बबली बर्बाद के घर पहुंचता है और उन तीनों लड़कियों से मिलता है। फिर वो तीनों लड़कियां दुर्गेश दोगले के साथ नंगी होकर स्विमिंग पूल में मजे करने लगती हैं। पर तभी अचानक उन लड़कियों को पता नहीं क्या होता है और वो दुर्गेश दोगले को डुबाकर मारने की कोशिश करती हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती हैं। जिसके बाद वो आपस में बात करने लगती हैं कि वो दुर्गेश दोगले के शरीर को किसी नाले में बहा देंगी। लेकिन तभी अचानक से दुर्गेश दोगला फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर उन तीनों की गींड फट जाती है। पर तभी बबली बर्बाद अपनी बंदूक निकालती है और दुर्गेश दोगले को शूट कर देती है। जिसके बाद हम दुर्गेश दोगले को देखते हैं जो एक अंधेरे कमरे में घूम रहा था। पर तभी ऊपर से एक नीली रोशनी आती है और उससे कहती है कि तू अभी नरक और स्वर्ग के बीच में है। दुर्गेश पूछता है लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। ऊपर वाला बताता है कि तूने थोड़े बहुत अच्छे काम कर रखे हैं जिससे तू स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन वहीं बुरे कामों की बात करें तो तू एक नंबर का कमीना और लड़कीबाज आदमी है। ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसकी मारे बिना तू उसे छोड़ देता हो। ऊपर से तू लड़कियों की इज्जत भी नहीं करता, जिस वजह से तेरे को नर्क से भी बुरी जगह भेजना चाहिए, क्योंकि आज तक जिन जिन लड़कियों की भी तूने मारी है वो सभी तुझसे बहुत नफरत करती हैं। दुर्गेश कहता है मैं मानता हूँ मेरा एक असूल है कि जहाँ देखी अबला नारी वहीं उसकी झुकाकर मारी, लेकिन मैं सभी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं करता और ज्यादातर लड़कियां तो एक जैसी ही होती हैं, अपनी बजवाने के लिए हमेशा तैयार बैठी रहती हैं। ऊपर वाला कहता है कि ठीक है फिर हम एक डील करते हैं, अगर तुमने कोई ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो सच में तुमसे प्यार करे फिर तो तुम स्वर्ग में जाओगे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें हमेशा के लिए नरक में सड़ना होगा। जिसके बाद दुर्गेश दोगले को फिर से धरती पर भेज दिया जाता है, जहाँ वो स्वर्ग जाने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाता है, जिसमें वो एक भोली भाली लड़की को ढूंढेगा और उससे प्यार करने का नाटक करेगा, जिसके बदले में वो लड़की भी उससे प्यार करने लगेगी और फिर दुर्गेश दोगला खुशी खुशी स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन उस चूतिए को ये नहीं पता था कि उसके इस मस्त प्लान की थोड़ी ही देर में गींड मरने वाली है, क्योंकि जब वो मूतने के लिए अपने कच्छे में हाथ डालता है तो पाता है कि वहाँ पर औजार की जगह बस एक गीला सा छेद है, जो देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसकी आवाज सुनकर होटल का सिक्योरिटी गार्ड चेक करने आता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जहाँ दुर्गेश उसे बाथरूम में लेटा हुआ मिलता है तो वह उसे उठाकर बाहर ले आता है। फिर जब दुर्गेश अपने आप को शीशे में देखता है तो वह फिर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो अब एक लड़की बन चुका था। गार्ड पूछता है कि क्या आप ठीक हो और मिस्टर दुर्गेश दोगला कहाँ पर हैं? वो कहता है कि अबे बुड्ढे मैं ही दुर्गेश हूँ, जो देखकर गार्ड को लगता है कि शायद ये कोई चोर है। पर तभी दुर्गेश कहता है कि मेरा नाम चिंकी बजवाले है और मैं दुर्गेश दोगले की सौतेली बहन हूँ। गार्ड कहता है लेकिन दुर्गेश ने तो आपके बारे में कभी बताया नहीं। वो कहती है कि दुर्गेश इस बारे में किसी को नहीं बताता, क्योंकि हम दोनों का भाई बहन के अलावा दूसरा भी एक रिश्ता है। अब क्योंकि उस गार्ड ने सौतेली बहनों वाली वीडियोस देख रखी थी तो वह उसे बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। जिसके जाने के बाद चिंकी बजवाले अपनी चूचियां निकालकर उसे मसलने लगती है। पर तभी उसका फोन बजता है जो किया था उसके दोस्त गंडेला ने। चिंकी बजवाले पूछती है और भाई गंडेला कैसा है तू? गंडेला पूछता है अबे छिनाल तू कौन बोल रही है? वो कहती है अबे चूतिए मैं बोल रहा हूँ दुर्गेश दोगला, लेकिन अब मैं एक औरत बन चुका हूँ। गंडेला पूछता है कि क्या तू उसकी बंदी बोल रही है? वो कहता है अरे यार मैं उसकी बहन बोल रही हूँ चिंकी बजवाले। गंडेला कहता है लेकिन उसकी तो कोई बहन ही नहीं थी, फिर तू कहाँ से पैदा हो गई? वो कहती है जहाँ से तू पैदा हुआ वहीं से। चल आज शाम तू मुझे लंच पर मिल, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा बबली बर्बाद के घर जाती है, जो किसी अनजान को अपने घर पर देखकर डर जाती है और पुलिस को कॉल करने भागती है। चिंकी कहती है कि अगर पुलिस आ रही है तो तू उसे अपनी उस पार्टी के बारे में भी बता देना जिसमें तूने मुझे कल रात को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी, और कुतिया जब मैं नहीं मरा तो तूने मुझे गोलियों से भून दिया। जो सुनकर उसकी फट जाती है और वो उससे पूछती है कि साली तू है कौन? वो कहती है कि मैं दुर्गेश दोगला हूँ और मैं पुनर्जन्म लेकर यहाँ पर तेरी गींड फाड़ने आया हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ अच्छे कपड़े और मेकअप की जरूरत है, क्योंकि आज शाम को मैं अपने दोस्त गंडेला से मिलने जा रही हूँ। जिसके बाद वो उसके कपड़े पहनकर एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है, जहाँ
जहाँ उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसका मस्त बदन देखकर हर कोई उसकी मदद करने लगता है। आगे वो गंडेला से मिलती है और उससे पूछती है कि तुझे मेरे ये नंगे पैर कैसे लगे, जिस पर वो उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप बैठा रहता है। चिंकी बजवाले कहती है कि मैं जानती हूँ कि दुर्गेश दोगले ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उसकी सौतेली बहन हूँ, रियल नहीं। इसी दौरान उनके सामने से एक लड़की गुजरती है, जिसको देखकर चिंकी बजवाले कहती है कि यार तूने उसकी गेंद देखी कितनी मोटी थी, उसको बजाने में तो मजा ही आ जाएगा। गंडेला पूछता है कि क्या तू बायसेक्सुअल है, जिस पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती और अपनी ड्रिंक लेने के लिए खड़ी होती है। जिस दौरान गंडेला जब उसकी गेंद को घूर रहा था, तभी वो पलटकर देखती है कि ये हरामी देख क्या रहा है। गंडेला कहता है कि बाकी सब छोड़ और ये बता कि दुर्गेश दोगला कहाँ पर है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, उसने तो बस मुझे ये कहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर जा रहा है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। गंडेला कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल रात को ही वो 3 लड़कियों को एक साथ बजाने के लिए पार्टी में गया था। चिंकी बजवाले कहती है कि वो सब मुझे नहीं पता, शायद उस पार्टी में उसके साथ कुछ अजीब हुआ हो। क्या तुमने उसका ऑफिस चेक किया? क्या पता वो तुम्हारे लिए कोई नोट छोड़कर गया हो। जिसके बाद वो दोनों उसके ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ गंडेला उसके ऑफिस की अच्छे से तलाशी लेता है, पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद चिंकी बजवाले वहाँ पर चेक करने जाती है, जहाँ पर उसने एक नोट लिखकर अपने हाथ में छुपा रखा था। कहती है कि देख भाई, ये रहा, इस ड्रॉर में पड़ा हुआ था, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर जा रहा हूँ। चिंकी बजवाले पूछती है कि क्या ये नोट उसी का है। वो कहता है कि हाँ, राइटिंग तो उसी की लग रही है। जिस नोट को जब उसकी असिस्टेंट पढ़ती है तो वह रोने लगती है। चिंकी बजवाले पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। असिस्टेंट कहती है कि पागल, ये खुशी के आंसू हैं। अच्छा हुआ वो साला चला गया, क्योंकि वो हमेशा मेरी झुका झुका कर लेता था। इसी दौरान वहाँ पर कंपनी का बॉस आता है, जिसको गंडेला बताता है कि ये दुर्गेश दोगले की सौतेली बहन है, जो उसकी सुंदरता को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है कि साली ये तो एकदम कड़क माल है। जिसके बाद वो उस लेटर को पढ़कर कहता है कि दुर्गेश हमें बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है, और उसके बिना मेरी कंपनी का क्या होगा, क्योंकि उसके जैसा टैलेंटेड बंदा इस कंपनी में दूसरा और कोई नहीं है। तभी चिंकी बजवाले कहती है कि शायद मैं इसमें तेरी मदद कर सकती हूँ। आगे बॉस उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुझे एडवर्टाइजमेंट का कोई एक्सपीरियंस है क्या। वो कहती है कि मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि दूसरे फ्लोर पर एक लड़की काम करती है जिसका नाम है कंगाल भीसड़ी, जिसकी कंगाली का फायदा उठाकर तू उसकी रोज पटक पटक कर मारता है। इसलिए तू चुपचाप मुझे दुर्गेश दोगले की पोस्ट पर अपॉइंट कर दे, नहीं तो मैं ये सारी बात जाकर तेरी पत्नी को बता दूंगी। जो सुनकर बॉस की फट जाती है और वो कहता है कि अरे क्या बात कर रही हो, मैं तो तुम्हें कंपनी का सीईओ बनाने की सोच रहा था, बता कैसा लगा मेरा आइडिया। आगे वो उसके ऑफिस से बाहर आती है और उसकी असिस्टेंट से पूछती है कि क्या तू दुर्गेश दोगले को जानती थी। वो कहती है कि हाँ, वो एक नंबर का चूतिया आदमी था। जो सुनकर वो निराश हो जाती है और गंडेला के साथ वहाँ से बाहर जाने लगती है। वो उससे पूछती है कि फिर आज रात का क्या प्लान है, डिनर पर चलें? उधर बबली बर्बाद की गंदी वाली फटी पड़ी थी कि कहीं दुर्गेश दोगला अपनी मौत के बारे में पुलिस को ना बता दे। और तभी उसका फोन बजता है, जहां दूसरी तरफ चिंकी बजवाले थी, जिसको गंडेला के साथ डिनर पर जाने के लिए कपड़े चाहिए थे। इसलिए वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है, जहाँ वो अपने लिए बहुत सारी महंगी महंगी ड्रेस पसंद कर लेती है। तभी स्टोर की मैनेजर बिल लेकर आती है, जो था $40,000 का। चिंकी बजवाले कहती है कि ये 40,000 तो बहुत छोटी सी रकम है, इसे तो मेरी सहेली बबली बर्बाद यूं ही भर देगी। आगे सामान लेकर चिंकी मटकते हुए बाहर आती है और फिर रात को तैयार होकर गंडेला से मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। फिर डिनर के बाद वो दोनों ड्रिंक करने जाते हैं, जहां जब वो दोनों नशे में पूरी तरह भंड हो चुके थे, तभी गंडेला उसे कहता है कि भले ही तू मेरे दोस्त की बहन है, लेकिन मेरा मन तुझे बजाने का कर रहा है। मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन तेरी गींड देखने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा। चिंकी बजवाले कहती है कि मैं तेरी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, तेरे खड़े औजार की ललकार को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तू समझ रहा है। मैं दुर्गेश दोगला हूँ। दरअसल मैं मर गया था। वो मेरी बंदी थी ना बबली बर्बाद, उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मुझे मार डाला था। जिसके बाद जब मैं ऊपर पहुंचा तो ऊपर वाले ने मुझे बोला कि तेरी नीच हरकतों की वजह से तुझे नरक जाना पड़ेगा। मैंने कहा यार कम से कम मुझे एक और मौका तो दो। जिसके बाद उसने मुझे ये लड़की बना दिया। गंडेला कहता है कि यार यकीन तो नहीं होता पर करना पड़ेगा, और अगर तू सच में दुर्गेश दोगला है तो एक बार अपनी
अपनी बहन की दिला देना यार। लेकिन चिंकी बजवाले उसे साफ मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ उसे ही अपनी बजाने को देगी जो उससे सच्चा प्यार करता हो। फिर अगले दिन वो टैक्सी से अपने ऑफिस आती है, जिस दौरान वहाँ पर काम कर रहा एक मजदूर उस पर पप्पियों की बौछार करने लगता है। चिंकी पूछती है कि भीसड़ी के तेरी प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है कि बस एक पप्पी दे दे जाने मन, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिंकी कहती है कि यार ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अगर मैंने तुझे पप्पी दी तो मैं मर जाऊंगी। जो कहकर वो अपना बैग उसके गोटों पर मारती है। आगे काम खत्म करके वो अपने बाल कटवाने एक पार्लर में जाती है और फिर वहाँ से सीधा गंडेला से मिलने एक क्लब में जाती है, जहाँ गंडेला उसे देखकर कहता है कि यार तू बाल कटवाने के बाद भी बहुत खूबसूरत लग रही है, वैसे तूने अपने बाल कटवाए क्यों हैं? वो कहती है कि यार उन्हें सुखाने में बहुत टाइम लगता था। जिसके बाद जब वो दोनों पूल खेल रहे थे तभी कुछ बदमाश आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं, जहाँ चिंकी बजवाले उनकी कुत्तों की तरह कुटाई करती है, जिसके चलते वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और पूरे बार का कबाड़ा हो जाता है। आगे गंडेला को बहुत ज्यादा चढ़ गई थी तो चिंकी बजवाले उसे पीठ पर लाद कर अपने अपार्टमेंट में ले आती है, जहाँ वो दोनों बिना ठोकम ठाकी करे चुपचाप सोने चले जाते हैं। फिर अगली सुबह हम एक मछुआरे को देखते हैं जो मछली पकड़ रहा था, पर तभी उसके जाल में फंसता है दुर्गेश दोगला, जिसे देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है। उधर सुबह सुबह चिंकी बजवाले का फोन बजता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो वहाँ पर गंडेला को देखकर कहती है कि तू तो रात को चड्डी पहनकर सोया था, तो अब नंगा क्यों बैठा है? क्या तूने रात को मेरी टपली बजाई? वो कहता है कि मुझे याद नहीं है, शायद मैंने तेरे पीछे भी डाला था। जो सुनकर वो उसके मुंह पर एक जोरदार घुसंड देती है। इसी दौरान उसकी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर बबली बर्बाद आई है। पूछती है कि क्या हुआ, तू परेशान क्यों दिख रही है? वो कहती है कि यार कल रात गंडेला ने मेरी गींड फाड़ दी, मतलब अब मैं वर्जिन नहीं रही। इसी बीच वहाँ पर गंडेला भी आ जाता है और कहता है कि यार वो सब गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया था। चिंकी कहती है कि भीसड़ी के तू कितना घटिया आदमी है, जब मैं नशे में थी तो तूने मेरा फायदा उठा लिया। वो कहता है कि देख मेरी माँ की कसम, मैंने आज तक किसी का फायदा नहीं उठाया। चिंकी कहती है कि साले तुम जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियां धरती पर सुरक्षित नहीं हैं। उधर बबली बर्बाद इस मौके का फायदा उठाकर अपनी बंदूक निकालती है, जिससे उसने दुर्गेश दोगले को मारा था, और उसे उसके सोफे में छुपा देती है। तभी टीवी पर दिखाया जाता है कि एक मछुआरे को नदी में लाश मिली है, जिसके सीने पर गोलियां चलाई गई थीं। इतने में ही चिंकी बजवाले का फोन बजता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले थे जो उसे उसका शरीर पहचानने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को भी यही लग रहा था कि चिंकी बजवाले दुर्गेश की बहन है। आगे वो अपनी बॉडी को देखती है और उनके सामने ऐसे नाटक करती है जैसे सच में उसका भाई मर गया हो। जिसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है और देखती है कि सब कुछ तहस नहस हो रखा है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है कि पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और उन्हें तुम्हारी छुपाई हुई बंदूक मिल गई। जो सुनकर वो गुस्से में सीधा बबली बर्बाद के घर पहुंचती है और उसे कुत्ते की तरह मारने लगती है। कहती है कि साली कुतिया, मुझे मारकर तू मुझे ही फंसाने का प्लान बना रही थी। चल अब जल्दी बता तेरे पास कितने पैसे हैं? वो कहती है कि $3000, जिनको लेकर चिंकी बजवाले फटाफट एयरपोर्ट पहुंच जाती है। पर तभी उसे पकड़ने के लिए पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और उसे दबोच लेते हैं। जिसके बाद अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां बबली बर्बाद उसके खिलाफ गवाही देती है और कहती है कि ये गंडमरी पागल हो चुकी है और बार बार पुनर्जन्म की बातें कर रही है। जिन सब बातों के आधार पर कोर्ट द्वारा उसे पागल घोषित करके पागल खाने भेज दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके पेट में गंडेला का बच्चा है। चिंकी बजवाले कहती है कि भीसड़ी के, मुझे तुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी, मुझे तो लगा था कि तूने सिर्फ मेरी पीछे से मारी होगी, लेकिन तूने तो अपना सारा माल मेरे अंदर ही झाड़ दिया। चला मुझे कैसे भी करके बाहर निकाल, नहीं तो मैं तेरी मार मार के गुलदस्ता बना दूंगी। और तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है तो उसे हॉस्पिटल भर्ती करा दिया जाता है, जहाँ गंडेला उसके लिए टेडी बियर लेकर आता है और कहता है कि डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है और साथ ही तुम्हें डायबिटीज भी है, इसलिए हमें इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं, या तो तुम्हें या बच्चे को, और मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। चिंकी कहती है कि नहीं, मैं बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम होना इसके लिए, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे पिता बनोगे। गंडेला कहता है कि हाँ मैं जरूर बनूंगा, और मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। चिंकी बजवाले कहती है हाँ हाँ करेंगे ना, पर अभी मुझे आराम करना है तो तुम जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो उसे एक पप्पी देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं, जिस दौरान चिंकी बजवाले हंसे जा रही थी, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक आदमी से शादी करेगी। जिसके बाद कुछ महीने और बीतते हैं और चिंकी बजवाले की एक बेटी होती है, जिसको जन्म देने के कुछ ही पल बाद वो मर जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो उन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। जहाँ ऊपर जाकर चिंकी बजवाले कहती है कि काश मैं अपनी बेटी को बड़े होते
देख पाती। ऊपर वाला कहता है कि तुम देख सकती हो, जिसके लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा और ये चूज करना होगा कि तुम मर्द बनना चाहती हो या औरत। चिंकी कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद है। ऊपर वाला कहता है कि तुम सोचने के लिए जितना समय लेना चाहती हो ले सकती हो, तुम्हारे पास बहुत समय पड़ा है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम उन दोनों बाप बेटी को देखते हैं जो चिंकी की कब्र पर फूल चढ़ाने आए होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।